Hello kids, Jai Shardema everyone. Hope you all are very fine. So today we'll take our chapter from supplementary reader, that is An Alien Hand, and chapter number 3 we'll take, that is the desert. Desert every one of you must be knowing किसको बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं. Okay, so it is a chapter giving few information regarding to the desert. So all of you pay attention and listen carefully. Before starting the chapter, few points are given. A desert is generally without water and vegetation. ये everybody of us knows that कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है and vegetation भी, greenery भी वहाँ पर नहीं होती है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. इसको हम ओएसिस बोलते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, कार्टून्स में भी, स्टोरीज़ में भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो ऐसा होता है ना, और कई बार तो वहाँ पे इल्यूजन्स ऐसे लगते हैं हमें कि हाँ वहाँ पे पानी है, बट वो होता नहीं है क्योंकि चारों तरफ सैंड ही सैंड हमें देखने को मिलती है. अ डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड, या तो बहुत गर्म होता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. ओके, सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर चैप्टर. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम जैसे लोग जो प्लेन रीजन में रहते हैं, ठीक है, आसपास कवर्ड फॉरेस्ट और सराउंडेड बाय हिल्स हो, तो हम लोगों के लिए डेजर्ट को, मतलब जहाँ पे हमने ग्रीनरी देखी हुई है, हिल्स देखे हुए हैं, तो डेजर्ट को इमेजिन करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. पे अटेंशन एवरीवन, क्या लिखा है इसमें कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीफ माना गया है. इट इज़ पॉपुलर सेइंग कि क्या होता है, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है. जितनी दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पे आपको सिर्फ सैंड ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा डेजर्ट में. ना तो रेनफॉल होती है वहाँ पे, ना कोई वेजिटेशन ग्रो होती है, ना खेत है, ना खलियान है, ना पेड़ पौधे हैं, कुछ नहीं है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. मतलब शेल्टर यहाँ पे किसको बोला गया कि कोई रहता ही नहीं होता है, ग्रीनरी ही नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है. तो सूखा हुआ होता है, हॉट होता है, पानी नहीं होता. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. ये जो बिलीफ बनी हुई है, ये जो बातें हैं कि वहाँ पे ये सब होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. ऑफकोर्स देखो, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो वो उनका घर है, ठीक है. विदाउट वाटर दे आर सर्वाइविंग, मतलब लैक ऑफ वाटर होता है उनको ना, कम पानी की आदत होती है. जैसे हम लोग तो वेस्टेज ऑफ वाटर रोज़ ही करते हैं, एक बाल्टी से नहाने की बजाय शावर से नहाते हैं, कितना पानी जाता है घर पे, है ना. तो हम लोग तो काफ़ी पानी वेस्ट करते हैं, तो हमें पानी की वैल्यू है नहीं. जो ऐसे एरियाज़ में लोग रहते हैं, दे वर्थ इट, उनको पता होता है कि क्या है ये और क्या नहीं है. तो जो लोग एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर हैं, उनको उसी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव करने की आदत हो जाती है. ओके, True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. देखो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इससे कि जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वो हमेशा, ये सच बात है कि घास पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पे बाकी क्लाइमेट की जगह, जैसे बाकी जगह के क्लाइमेट है, डेजर्ट में ये सब नहीं है. लेकिन जब भी वहाँ रेन होती है, दैट इज़ वेरी रेयर, हार्डली कभी रेन होती है, तो जो वहाँ के डेजर्ट फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं और साइट इतना सुंदर लगता है कि जैसे ट्रॉपिकल गार्डन का लग रहा हो, ठीक है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड. हमेशा उसको सिर्फ ये एक ज़मीन ऐसी नहीं बोलोगे कि सूखी हुई रेत की ज़मीन है, फ्लैट, यानी काफ़ी दूर दूर तक जो वही सब दिखता रहे. ओके, इट में हैव माउंटेन एंड हिल्स, उसमें भी वहाँ पे पहाड़ और हिल्स होते हैं, तो उन पे ओएसिस होता है, जो मैंने आपको बताया ना, जहाँ पानी और वो ग्रीनरी दिखती है. बिग और स्मॉल ओएसिस होते हैं, अंडरलाइन करेंगे. एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. ओएसिस क्या होता है, पूरी रेगिस्तान में एक ऐसा ग्रीन पार्ट होता है जहाँ पे कि पानी, प्लांट, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है. तो और वो वहाँ पे उन सबको ग्रो कर. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh.
गर्म डेजर्ट जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज़ थार डेजर्ट, और लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है जो बर्फ़ का है, चारों तरफ वहाँ पे बर्फ़ ही है जैसे यहाँ सैंड है. बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. लेकिन पता है जनरल सेइंग में क्या कह देते हैं लोग कि जहाँ पे पानी कम है या फिर वेजिटेशन नहीं है उस जगह को लोग ऐसे बोल देते हैं ये तो रेगिस्तान है, यहाँ पानी ही नहीं है. सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ ऐसे डेजर्ट भी है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes. क्या होता है कि जहाँ पे ऐसे कई ऐसे डेजर्ट है जहाँ पानी नहीं है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि सैंड के ऐसे ढेर से बना देती हैं, हीप्स बना देती हैं पूरे, तो उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स. पूरे बड़े बड़े टीले बोलते हैं, वैसे बना देती हैं माउंट्स जैसे, तो उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स. दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. और वो पूरे के पूरे ऐसे शिफ्ट होते हैं पूरे डेजर्ट में, इधर उधर जाते हैं वो. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव. और ऐसे में कुछ ही प्लांट होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं ऐसी शिफ्टिंग सैंड पे. ठीक है, तो ऐसे कैक्टस जैसे ऐसे जो प्लांट होते हैं ना वही प्लांट ज़्यादातर वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पोर्शन इज़ ओवर. तो इसका सेकंड एक क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 17 पे. इफ़ यू विल सी कि फ्रेजेस को मैच करना है तो एक बार फटाफट से इसको हम करते हैं जैसे अभी रीड किया ना. तो एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज़ नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी. है ना, क्या होता है एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. यहाँ पे चारों तरफ जहाँ पे सैंड ही सैंड हो, मतलब सैंड ही सैंड है और कुछ तुम्हें दिख ही नहीं रहा है. सेकेंड इज़ वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. इसका मतलब है ना पानी है ना शेड है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं, ना पेड़ पौधे हैं, तो दैट इज़ वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. एंड ओएसिस. ओएसिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन्ड यू. क्या होता है फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट. जहाँ पे थोड़ी सी फर्टिलिटी होती है, जहाँ पेड़ पौधे हमें दिखते हैं, उसको हम ओएसिस बोलते हैं डेजर्ट लैंड में जो होता है. हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, मतलब नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक. तो वो ग्रास के कवर को बोलेंगे कि जहाँ पे ग्रास थिक है वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमें. ओके, इन द सेकेंड पोर्शन फ्यू पॉइंट्स अगेन आर गिवन. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. तो इन लोगों को सर्वाइव इनकी कंडीशन ही नेचुरल ऐसी होती है कि इनको बाकी प्लांट और एनिमल से कम पानी चाहिए होता है. ठीक है, द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल. जो कैमल है वो टिपिकल डेजर्ट एनिमल माना जाता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको पानी की बहुत कम नीड होती है. इट कैन सर्वाइव विद मैनी डेज विदाउट वाटर. उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है. स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर. और उन लोगों का भी कोई तरीके जो है वो अनयूजुअल हैं कि कैसे वो अपनी नीड फॉर वाटर को फुलफिल करते हैं. ओके, that maybe we'll going to study in the next paragraph. All living things need water in order to survive. जीने के लिए हर इंसान को पानी चाहिए, that we all know. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animals. मतलब जो डेजर्ट के हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग they need very less water for growing rather than other plants and animals. प्लांट और एनिमल्स की बात हो रही है. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, एज आई जस्ट टोल्ड यू, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. एक ही बार में इतना पानी पी लेता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. काफ़ी दिन तक वो बिना पानी के रह सकते हैं. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि उनको पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. और हमें पसीना आता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह सके. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. जब गर्मी होती है हमें पसीना काफ़ी आता है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. इसकी वजह से हमारी बॉडी को कूल होती है हमारी बॉडी की, हमारा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. वो बियर कर सकते हैं ज़्यादा हाई टेम्परेचर इतनी गर्मी में. दे डोंट नीड टू स्वेट. उनको पसीना आने की ज़रूरत नहीं है. एंड कैन देयर फॉर रिटेन. तो वो जो पसीना आता नहीं है तो उनकी बॉडी का पानी उसमें ही रहता है. दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो उनको काफ़ी टाइम के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. छोटे छोटे जानवर होते हैं वो तो पानी ही नहीं पीते हैं. दे बरो अंडरग्राउंड. ये जो अभी मैंने पीछे बोला था ना कि उनका अलग ही ज़रूरत वो पूरी करते हैं अपनी पानी की, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है. दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड केम आउट एट नाइट टू ईट. वो दिन में तो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, अपने आप को अंदर बरो कर लेते हैं डिग करके, और उसके बाद जब वो शाम को रात को आते हैं कुछ खाने के लिए. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स. तो किसी दूसरे जानवर को खाते हैं तो उनको उसके मॉइस्चर से उसके
उसके मीट से ऑलरेडी ही वाटर मिल जाता है. गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, किसी एनिमल को खा के. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. सो दीज आर द वेज इन विच दे फुलफिल देयर वाटर की नीड. ओके, तो वो प्लांट खाते हैं तो उसके जूस से उनको मिल जाता है पानी. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू लाइफ दे लीड. जो वहाँ के प्लांट हैं उन्होंने वैसे ही अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है उसी लाइफ में. कैसे? कैक्टस प्लांट मैंने अभी आपको बोल दिया था. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम. उनके स्टेम में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है. Their roots lie close to the surface of the ground. उनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ज़मीन से टच हो रही होती हैं. एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल्स. मतलब जो रेयरली कभी वहाँ बारिश होती है ना, तो उस बारिश के पानी का भी वो इतना मॉइस्चर रख लेते हैं कि जो उनको फिर वो कैक्टस वहाँ पे रहता ही है, एवरग्रीन रहता है कैक्टस वहाँ पे डेजर्ट में. ओके, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफकोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. तो सबसे ज़्यादा क्या इनका इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक तो ये ड्राई रहते हैं और टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी रहता है वहाँ पे. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. जब ह्यूमिड टेम्परेचर होता है ना, तो इसकी एक एयर हमारे ब्लैंकेट ऑफ एयर बन जाता है अर्थ के चारों तरफ, जिससे सूरज की गर्मी जो है वो डायरेक्ट हमें असर नहीं करती है, डायरेक्ट रेज हम पे नहीं होती हैं. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट. और डेजर्ट में ये सब होता नहीं है. बाकी जगह पे ऐसा होता है ह्यूमिड क्लाइमेट में जहाँ पे हम रह रहे हैं, लेकिन डेजर्ट में ऐसा होता नहीं है. तो क्या होता है वहाँ पे हीट एकदम रैपिडली इंक्रीज होती है. तो ड्यूरिंग द डे इट इज़ वेरी हॉट एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. और तुरंत से जैसे ही रात होती है एकदम से ठंडा हो जाता है वहाँ पे. ओके, डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. जो डेजर्ट है वो भी हम नेचर यानी गॉड का बनाया हुआ एक पर्टिकुलर प्लान में से एक है. दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस. जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियंस है, तो डेजर्ट भी एक हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. सिर्फ इसलिए कि वो गर्म है, वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे प्लांट नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी अर्थ का यूजलेस पार्ट है. गॉड, वॉट एवर गॉड has created for us, it is all things are beneficial for us. Okay, it is like God has created man, so man is useful to each other, and like other things, plant, animal, everything is correlated, and God has made कुछ सोच कर ही बनाया है भगवान ने. Okay, I hope you all have understood the chapter. Next of the other few things we'll discuss in live class. Okay beta, thank you, have a nice day.